हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया था लास्ट व्लॉग से ज़्यादा, तो अभी हो रहे हैं सुबह के बज रहे हैं 11:20 और हम लोग निकल रहे हैं रायबरेली के लिए। और रायबरेली एक्चुअली आई एम फ्रॉम रायबरेली, मतलब बहुत लोग ये चीज़ समझते होंगे कि मैं शायद कानपुर की हूँ, बट नहीं, मैं कानपुर की नहीं हूँ। बेसिकली आई एम प्रॉपर फ्रॉम रायबरेली, नॉट born and brought up like born in Allahabad, brought up in Kanpur, but basically from रायबरेली। So आज मैं आप लोगों को सब चीज़ वहाँ पर दिखाऊंगी। हाय वाशिफ। So मैं आप लोगों को अपने दादा का घर, नानी का और वाशिफ का, मतलब मेरी खाला का सारा आज इंशाल्लाह दिखाती हूँ। और चलिए चलते हैं फिर साथ में। एक शादी से सामने हुई और स्वेटर एक साथ। गर्मी लग रही है आपको? बहुत गर्मी लग रही है भाई। शहर और देहात में बहुत बड़ी चीज है। झूठे अभी लग रहा था जो है वही घर, जिस घर में आप जा रहे हो वही घर कैसे हुआ है। और ये हम लोग जा रहे थे और इतने, मतलब इस टाइम पे ठंडी का टाइम है ना, तो वो सरसों के फूल और सरसों के मतलब खेत और क्या कहते हैं उसके धान के खेत कट रहे हैं। नया चावल आने वाला है, तो इतने अच्छे मतलब खेत हैं, कुछ कट रहे हैं, कुछ खाली खेत पड़े हैं, बो दिए गए हैं, गेहूँ बो दिए गए हैं। मुझे एग्जैक्टली इसके टर्म्स पता नहीं है खेतों के, मतलब मेरे घर में ऑब्वियसली होती है खेती, बट मैं आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता रहती चीज़ें ज़्यादातर। सो पापा जो खड़े हैं वो बेसिकली वाशिफ के घर का एरिया है। मतलब ऑब्वियसली घर नहीं है, घर का एरिया है, मतलब मेरी खाला जहाँ रहती हैं ये वो एरिया है। और बस ऐसे रुके थे, टेस्टी कुछ ये ना पूछो वाजिब कहाँ जा रहा है, वाजिब आ रहा है जा रहा है, ये देखो वाजिब बस सलेमपुर जाएंगे। सलेमपुर जो मेरा दतियार है बरेली ज़िले में एक। ये सब चीज़ें देख के इतना अच्छा कभी कभी फील होता है कि मैं यहाँ की हूँ, मतलब आई एम फ्रॉम गाँव, मतलब मैं गाँव की हूँ। ये सब सोच के ही खुद में एक प्राउड फील होता है कि तब गाँव से होना भी खुद में एक प्राउड फीलिंग होती है कि आप ज़मीन से जुड़े हैं और आज भी आप ज़मीन से जुड़े हैं। सो आई जस्ट लव दिस। सलेमपुर की अच्छा सबसे ज्यादा खासियत क्या है वाशिफ? ये ताड़ के पेड़। अगर आप सलेमपुर की खासियत देखेंगे तो ये ताड़ के पेड़ दूर से दिखेंगे। बाय द वे जो ताड़ के पेड़ दिख रहे हैं अपने खेत में है। अच्छा, और ये भी हम लोग छत पे हैं। ये आई थिंक 2nd फ्लोर की छत है और ये है ऐसे। अब गांव बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं, गांव नहीं रह गए। गांव के सबसे ऊंची छत यही है। ये जैसे कुआं है और मैं अभी आगे जाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह आपको अपना घर दिखाऊंगी। आई थिंक जस्ट अ मिनट, ये मेरे दादा का घर है। ये जो घर आप देख रहे हैं पूरा, ये यहाँ से लेके, ये पेड़ से लेके और ये
उस एंड तक। ये मेरा घर है। और ये पापा के चाचा का मतलब पापा के चचा का घर है ये। और ये आंगन था। मतलब बहुत टाइम बाद मैं यहाँ गई थी तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। पहले दूसरी तरह से था, अब दूसरा हो गया। और ये देखें यहाँ पर हैंड पाइप लगा हुआ है, इसका पानी बहुत ठंडा होता है। यूजुअली इसी को ये लोग यूज़ करते हैं गांव में। और बाहर मैं गई घर के बाहर, तो घर के बाहर निकलते साथ ही आपको इतना शुद्ध वातावरण देखने को मिलेगा। मतलब बेसिकली खेत मिलेंगे आपको, जो कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम इस टाइम पे देखिए बहुत अच्छा लगता है। ठंडियों में तो मतलब इस टाइम जैसे अभी 5 बज रहा था और देखिए कितना ज़्यादा मतलब वो जैसे कि कोज़ी सा हो रहा था एकदम मौसम। सो मैं बाहर आई थी कि मैंने वाश किया चलो यार कुछ तो शूट कर लेते हैं एटलीस्ट व्लॉग के लिए, कि क्योंकि शाम हो रही थी, अंधेरा हो जाता। और मूसा भी इंजॉय कर रहे थे। सो यही मैं कोशिश कर रही थी कि रोशनी में जल्दी से जल्दी मैं शूट कर लूँ। तो ये मेरा ददियाल है बेसिकली। अभी हम लोग आए हैं पापा के चाचा के घर, और ये मेरा घर है एक्चुअली, मतलब मेरे दादा का घर है। हमारी सबसे पुरानी ढेली है ये माशाल्लाह। और ये पूरा आगे ऐसे ग्राउंड जैसा है, मतलब सब रिश्तेदारों का ही है। आप हर तरफ जिधर देखेंगे सारे रिलेटिव्स हैं। ये मेरे चचा का घर है, मतलब कज़न चचा का घर है। ये मेरे पूरे दादा का घर है। घर अभी घर के अंदर इसलिए नहीं जाया जा सकता क्योंकि कि अभी साफ़ भी नहीं है और कोई रहता नहीं है। तो जिस तरह से आप अभी हालत भी देख रहे हैं, थोड़ा सा सब चीज़ें हैं तो भी कोई रहता नहीं है, तो इस वजह से इसके अंदर अभी नहीं अंदर जाया जा सकता। मतलब बंद रहता है बेसिकली, क्योंकि कोई रहता नहीं, सब बाहर रहता है। तो ये बैक साइड है, ये बैक गेट है, और ये पूरा बैक एरिया है। और ये इसका मेन गेट है। दिस वन इज़ मेन गेट। और बाकी ये इतना बड़ा है, ये चलो कि इतना बड़ा है कि इसमें 2 बड़े बड़े आंगन है। एक आगे ऐसे करके आंगन है, एक इधर है। कौन सा पापा का ननियाल है? ये सामने। हाँ, पापा का शायद ननियाल है। चाचा का घर है। ये चाचा घर है? घर तो नहीं है, जमीन है। घर तो नहीं है, ज़मीन ही दिख रही बनवा रहे वो। हाँ, और कहाँ है? और ये पापा के बड़े पापा का घर है। बड़े पापा के घर है। घर मतलब थे पहले, आज से कम 30-40 साल पहले। अब यहाँ कोई रहता नहीं। हाँ। डेवलप की वजह से बाहर निकल गया। हाँ एग्जैक्टली, अभी सब जा चुके हैं यहाँ से, पढ़ाई की वजह से। बढ़ चुकी पढ़ाई की वजह से। और पढ़ाई की वजह से क्या, बेसिकली कारोबार की वजह से। तो ये है, लेकिन एक चाचा पापा के यहाँ रहते हैं, तो उनका एक घर है। और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अपने, और जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं यहाँ आऊँगी तो मैं आपको अपना दादी का घर ज़रूर दिखाऊँगी, दादा दादी घर। तो ये मेरे पीछे मेरे दादा का घर है। मतलब बचपने का बहुत बड़ा हिस्सा एक यहाँ पर गुजरा है माशाल्लाह। और अभी हम लोग यहाँ से अपनी नानी के घर जा रहे हैं। मतलब मेरी नानी घर, वैसे शाम हो रही है, 5 साढ़े 5 हो रहा होगा, 5 साढ़े 5 हो रहा है, शाम हो रही है। कोशिश करूँगी जितना कैप्चर कर सकूँ आप लोगों के लिए करूँगी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नानी के घर। और यहाँ पीछे चूल्हा जल रहा है, तो उसकी जो है धुआं उठ रहा है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये से यहाँ पर खाना बनने का टाइम हो रहा है जो कि हम लोग शहर में इस टाइम पे सोचते तक नहीं है। मूसा कहाँ गया? मूसा कहाँ है? मूसा पूरे में घूम रहा है। सो चलते हैं मेरी नानी के घर। नहीं पावत नहीं मारे अच्छे तो ठीक है। हाँ, चलो चलो ठीक है। चल अच्छा ठीक है, बता दो भैया आ रहा हूँ। अच्छा कब आए? अभी आए? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये पापा अपने मैके से अपने ससुराल जा रहे हैं। विदा होके। विदा हो गया? नहीं यार, विदा हो गया। ये रोड है zigzag। पापा सलेमपुर से धनवाजे का कितने देर का रास्ता है? 10 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। सो मेरे दादी के यहाँ से मेरे नानी के यहाँ का रास्ता मात्र 15 मिनट है। अब लाइट जैसे आप सब देख रहे होंगे, ये काफ़ी लाइट कम हो चुकी है। तो कोशिश करूँगी कि किसी तरह अरेंज कर सकूँ और मैं अपने नानी का घर ननिहाल आपको दिखा पाऊँ। और बस सब लोग चल रहे हैं अभी, चलिए चलते हैं साथ में।
और ये हम लोग नानी के गांव आ गए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत अंधेरा था, तो जो भी गाड़ी की लाइट्स जो समझ में आ रहा था, दिख रहा था, मैं वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अंधेरा था। ऐसी कोई स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं अवेलेबल थी यहाँ पर, मतलब जल रही थी जैसे आप देख रहे हैं दूर, मतलब काफ़ी ज़्यादा, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी। तो हम लोग ये नानी घर की तरफ जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने ले लिया। इसकी जो थोड़ी लाइट थी उसके ज़रिए कुछ समझ में आ रहा है कुछ हद तक। ये घर से पहले एक मंदिर पड़ता है राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं, और यहाँ से फिर नानी के घर की तरफ हम लोग मुड़ते हैं। एक्चुअली नानी का जो गांव है वो बहुत मतलब बड़ा गांव है कंपैरेटिवली दादा के गांव से। सो इधर घर थोड़े से क्या है अंदर ज़्यादा बने हुए हैं, वहाँ घर खुले में ज़्यादा बने हुए हैं दादा के यहाँ पर घर थोड़े अंदर ज़्यादा हैं। तो इस वजह से जैसे आप अभी ये देख रहे हो, तो ये इस तरह से मैं ये जाके और फिर अंदर ऐसे करके घर है। मतलब अभी आगे वीडियो में आप देखोगे, ये सामने जो वाइट आपको दिख रहा है यहाँ से घर शुरू हो जाता है नानी का। सो इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। अगर हम लोग अपनी बड़ी गाड़ी मतलब कोई बड़ी गाड़ी से जाता है तो वो घर तक ऑलमोस्ट नहीं पहुँच पाते, मतलब बाहर ही खड़ी करनी पड़ती थोड़ा सा। सो ये दिक्कत एक यहाँ रहती है। जैसे कि ये नानी घर है अब, और ये दिल्ली है बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा बचपन बीता है एज़ यूजुअल। जैसे सब जानते हैं नानी के यहाँ तो सबसे ज़्यादा बचपन बीतता है। बहुत रात था, अंधेरा था, तो मैं दिखा नहीं पा रही थी। और इस दिल्ली पे अगर मेरे कोई रिलेटिव्स इसको देख रहे होंगे, खासकर मेरे मामा की बेटियाँ, तो हम लोग यहाँ बैठते थे पूरा शाम और यहाँ खेलते थे बैठ के दिल्ली पे। और तब सीरियसली यादें ताज़ा हो जाती हैं। बहुत बड़ा आंगन था बट अंधेरे की वजह से मैं दिखा नहीं पा रही थी। और ये कुआं है, घर के अंदर ही कुआं है। जब हम लोग छोटे थे तो इससे पानी निकाला जाता था, मतलब अभी इसमें हैंड पाइप लग गया बट पहले पानी निकाला जाता था इससे। और ये पूरा हिस्सा जो बना हुआ हिस्सा है ये पुराना हिस्सा एक्चुअली, मतलब मैंने अपने होश में इसको ऐसे ही देखा इस हिस्से को। और मूसा यहाँ सो चुके थे, उनको नींद आ गई तो वो सो गए। और ये मेरे नाना का कमरा था एक टाइम पे, और इसके जस्ट पीछे तालाब है। सो लाइट ना होने की वजह से और रात होने की वजह से मैं चीज़ें नहीं दिखा पाई। यहाँ मम्मी बात कर रही थी बाहर मोहल्ले, मतलब जो लोग थे जो हम लोग को जानते थे वो बात कर रहे थे कि हम लोग बहुत टाइम बाद गए थे, तो वो सब मिल रहे थे। और अब हम लोग वापसी की तैयारी कर रहे थे कानपुर आने की। कानपुर आने से पहले वाशिफ के यहाँ जाना था क्योंकि वाशिफ को ड्रॉप करना था। थैंक यू यूसुफ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तुम ही मेरे असली भाई हो, बाकी तो जो गया वो ये। यूसुफ ने हमको ये लाके दिया है। चलो भाई, व्हाट इज दिस? गोली, क्या कौन सी गोली दी जाती है? चूरन की गोली, बैर चूरन की गोली। ये कौन भाई? मायरा डालेंगे। मतलब इसको खा के मुस्की मार के हंसी आ रही। लो यार, तुम भी खाओ फिर अपनी फीलिंग बताओ। क्या चीज? कैसा है? टेस्ट अच्छा है, बेर का है, बचपन रात में को बुलाओ ना यार, बच्चे उनको तो बुला रहे हो। अरे नहीं, सब लग गया। हमारे तो देखो इसकी वीडियो बना रहे, इनकी मम्मी देख लेंगी। जाओ मारा हाय करो हाय। अब क्या कर रही? सो वी आर बैक टू होम, और होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। और नानी के यहाँ मैं शूट नहीं ज़्यादा कर पाई क्योंकि अंधेरा हो गया था। दिखाने के लिए बहुत कुछ था क्योंकि घर बहुत बड़ा है, तो वो मैं नहीं दिखा पाई अंधेरे की वजह से। घर के पीछे एक तालाब है, वो मैं नहीं दिखा पाई। दिसंबर में वहाँ पर मेला लगता है, जैसे गांव में मेले लगते हैं, वो मैं नहीं दिखा पाई, जो अभी स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक 9 दिसंबर को है शायद। तो मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स आर पेंडिंग, बट इंशाल्लाह जब ज़रूर जाऊंगी तो अब की ज़रूर टाइम से जाऊंगी कि थोड़ा सा दिखा सकूं, शूट कर सकूं। सो यार इस तरह से। अच्छा मैं मतलब ऑलमोस्ट 3 लोगों को कुछ बहुत अच्छा अमेजिंग मैं प्लान कर रही हूँ, कुछ ऐसा गिव अवे करने के लिए। सो उसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, और टिल देन आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिएगा, और चैनल देख के आगे मत बढ़ना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।